ये हमारा फॉर्मूले हैं। हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के फॉर्मूले होते हैं सूत्र। साधारण ब्याज के फॉर्मूले या सूत्र क्या होते हैं? साधारण ब्याज का सूत्र होता है हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? मूलधन। मूलधन क्या होता है? जिसको हम, जो हमारे पास धन होता है, उस धन को हम किसी को उधार देते हैं, उसे बोलते हैं मूलधन। मूलधन तो होता है, इसको लिखते हैं मूलधन को पी से। उसके बाद होता है हमारा मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन वो होता है जब कोई इंसान मूलधन को देगा और वो दूसरा वाला जो व्यक्ति होगा वो इसको ब्याज समेत वापसी जो लौटा कर देगा धन को, उसको बोलेंगे मिश्र धन। दर क्या होती है? जिस परसेंट पर वो देता है उसे बोलते हैं दर। समय क्या होता है? कितने समय के लिए देता है? वो होगा समय टी। साधारण ब्याज होगी सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। तो साधारण ब्याज का हमारे पास सूत्र क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन 100 अपॉन 100। जब साधारण ब्याज को किससे लिखते हैं? एसआई से। बराबर पी, मूलधन को प्रिंसिपल पी से, गुणाई जय गुणा दर को आर से, और गुणाई जय गुणा समय को टी से अपॉन 100। जब मिश्र धन होगा, हमें मिश्र धन निकालेंगे तो मिश्र धन कैसे निकलेगा? मूलधन और ब्याज को दोनों को मिक्स प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या लिखा जाएगा? मिश्र धन। जब ब्याज निकालेंगे, ब्याज, जब ब्याज निकालेंगे तो मिश्र धन में से मूलधन को घटा देंगे तो हमारे पास ब्याज निकलेगा। जब मूलधन निकालेंगे तो मूलधन के क्या लगाएंगे? मिश्र धन में से ब्याज को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगी? मूलधन निकल जाएगा। अब एक क्वेश्चन है हमारे पास, कोई व्यक्ति साधारण ब्याज पर, क्वेश्चन नंबर 1, कोई व्यक्ति 10% साधारण ब्याज पर ब्याज पर 400 रुपये 5 साल 5 साल के लिए उधार लेता है, तो मिश्र धन क्या लेता है? उधार लेता है। तो ब्याज की दर और मिश्र धन ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन। देखो हमारा कोई व्यक्ति है, कितने रुपए ले रहा है? 400 रुपये। तो 400 रुपये क्या है हमारे पास? प्रिंसिपल मूलधन 400 रुपये। उसके बाद हमारे पास कितने समय के ले रहा है? 5 साल के लिए, 5 वर्ष के लिए। और कितनी दर से ले रहा है? 10%। आर क्या है? रेट। रेट क्या है? 10%। तो हमसे पूछा साधारण ब्याज ज्ञात करें। साधारण ब्याज का हमारे पास फॉर्मूला था ये रहा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय, या साधारण सिंपल इंटरेस्ट एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी क्या दे रखा हमारे पास? पी 400 रुपये। आर क्या दे रखी है हमारे पास? 10%। और हमारे पास आर 10%, टी क्या दे रखा हमारे? 5 अपॉन 100। 1020 1020, 4 धाम 40, 40 पंजे 200, 200 ऐसा है। तो हमारे पास साधारण ब्याज आ गई 200 रुपये। तो हमसे पूछा मिश्र धन क्या होगा? मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन ये रहा, मूलधन में, जो मूलधन में अगर ब्याज को जोड़ देंगे तो हमारे पास मिश्र धन आ जाएगा। इसमें मिश्र धन बराबर
मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना हमारे पास, मूलधन है 400 रुपये, ब्याज क्या है, ब्याज हमारे पास 200 रुपये है। तो 400 और 200 कितना हुआ, 600 रुपये। तो मिश्र धन आ गया हमारे पास, मिश्र धन कितना आ गया, 600 रुपये। मिश्र धन कितना आ गया हमारे पास, 600 रुपये निकल के आ गया। ठीक है, मिश्र धन कितना आ गया हमारे पास, 600 रुपये निकल के आ गया। चलो क्वेश्चन देखते हैं हम आगे। क्वेश्चन लेते हैं एक और आगे इस प्रकार का। कोई व्यक्ति 15% साधारण चक्रवृद्धि ब्याज पर 15% साधारण ब्याज पर 225 रुपये उधार लेता है, लेता है और उसे 10 वर्ष बाद वापस कर देता है, तो साधारण ब्याज और मिश्र धन ज्ञात कीजिए। क्या कराना, ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन, कोई व्यक्ति 15% की साधारण ब्याज पर 225 रुपये उधार लेता है और 10 वर्ष बाद वापस कर देता है, तो साधारण ब्याज और मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास साधारण ब्याज क्या होती है, साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन 100। ये हो गया हमारे पास साधारण ब्याज निकालने का सूत्र या फॉर्मूला। तो हमारे पास मूलधन क्या दे रखा है, मूलधन दे रखा है 225 रुपये, दर क्या दे रखी है 15%, समय क्या दे रखा है 10 वर्ष अपॉन 100। तो 10 धाम 100, 5 दूनी 10, 5 दिया 15। तो हमारे पास ये आएगा 5 दिया 15, 3 दूनी 6, 1 7, 3 दूनी 6, 675 अपॉन 2। इसे 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो हमारे पास साधारण ब्याज कितनी आएगी, साधारण ब्याज कितनी निकल गई हमारे पास 332.5 रुपये। ये आ गया हमारे पास साधारण ब्याज। हमसे पूछा है मिश्र धन का फॉर्मूला क्या था, मिश्र धन था मूलधन
प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना हमारे पास 225 रुपये, 225 प्लस 332.5। अब 332 दो, इसको हम आपस में ऐड कर देंगे तो 0.5 तो 0.5 हो जाएगा, 2 और 5 7, 3 2 5, 3 2 5, ये आ जाएगा हमारे पास 557.5। ये आ गया हमारे पास मिश्र धन। अब चलते हैं टाइप नंबर आगे। अगला नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या होता है, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 10 साल में 2 गुनी हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट टाइप क्या है, कोई राशि साधारण ब्याज की दर पर, कोई राशि साधारण ब्याज की दर पर साधारण ब्याज की दर पर, ब्याज की दर पर, कोई राशि साधारण ब्याज की दर पर 10 साल में 2 गुनी हो जाती है, 10 साल में 2 गुनी हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखते हैं। कोई राशि साधारण चक्रवृद्धि की ब्याज की दर पर 10 साल में 2 गुनी हो जाती है। माना कोई राशि हमारे पास, माना राशि है 1, ठीक है, और टाइम कितना है, समय है हमारे पास 10 वर्ष। तो ये 10 वर्ष बाद राशि कितनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। माना राशि क्या थी, माना राशि थी हमारे पास, माना राशि थी 1 रुपये, और वो 10 वर्ष बाद 2 गुनी हो जाती है। 1 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 2। तो मिश्र धन जो 2 गुना हो जाता है उसको बोलते हैं मिश्र धन, मिश्रण 2 हो जाता है। तो फिर ब्याज कितनी होगी, ब्याज कितनी होगी, हम ब्याज कैसे निकालेंगे, ब्याज मैंने पहले ही बता दिया फॉर्मूला, ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस राशि या मूलधन। राशि जो हमने मानी मूल धन। तो हमारे पास मिश्र धन कितना था 2, और हमारे पास मूलधन क्या है, हमारे पास 1। 1 का ही तो 2 गुना हुआ था, मूलधन क्या है हमारे पास 1। तो ब्याज कितनी आ गई हमारे पास 1, ब्याज निकल के आ गई हमारे पास 1। अब हमको पता है ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन 100। ये होता है हमारे पास साधारण ब्याज का फॉर्मूला, ब्याज निकालने का फॉर्मूला। तो हमारे पास मूलधन कितना है 1 रुपये, दर क्या है, दर तो हमसे पूछिए दर क्या है, दर को दर ही रहने देना। समय क्या है हमारे पास, समय है 10 वर्ष अपॉन 100, और हमारे पास साधारण ब्याज क्या है हमारे पास 1 रुपये निकलते हैं, 1 रुपये। तो इस 10 से काटेंगे 10 धाम 100,
10 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, 10 बराबर दर, दर कितनी आएगी हमारे पास 10%, दर निकल गई हमारे पास 10%, 10%। अब देखो शॉर्ट ट्रिक्स अगर करना चाहें इसे, शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, माना कोई राशि थी हमारे पास, माना राशि थी 100 रुपये, राशि 100 रुपये थी और वो 10 साल में कितनी हो रही है, दोगुनी, तो दोगुनी कितनी हो जाएगी, वो 200 हो जाएगी, 100 रुपये थी और दोगुनी कितनी हो गई, 200 रुपये हो गई। तो 100 से राशि 200 रुपये हो रही है, तो हमारे पास कितना ब्याज, जो फालतू हुआ वो ब्याज ही तो हुआ, तो ब्याज कितना होगा हमारे पास 100 रुपये, 100 रुपये। तो 10 साल में वो 100 रुपये ब्याज दे रहा है, 10 साल में, 10 साल में 100 रुपये की ब्याज दे रहा है, तो एक साल में कितने की ब्याज देगा वो, एक साल में देगा 10 रुपये की, एक साल में 10 रुपये की ब्याज दे रहा है, तो 10 रुपये की ब्याज पे कितने पे दे रहा है एक साल में 10 रुपये की ब्याज, बोलेगा 100 रुपये पे, अपॉन, इससे 100 से 100 खत्म, ये आएगा 10%। ठीक है, अब ये 100% परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आ गया 10%। तो यही हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है। चलो आगे एक और बताता हूं। आगे हमारा, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 4 साल में 3 गुनी हो जाती है, कोई राशि साधारण साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज 4 साल में 3 गुनी हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास क्वेश्चन है, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 4 साल में 3 गुनी हो जाती है तो ब्याज की दर क्या होगी, या ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। हमारे पास सॉल्यूशन, हमें पता है कोई राशि, पता नहीं राशि क्या है, माना जो राशि होगी वही होता है मूलधन, माना राशि या ब्रैकेट में मूलधन कितने रुपए है, माना हमने कितने रुपए, 1 रुपये, मान लिया 1 रुपये। अब वो कितनी गुनी हो जाती है, 1 का 3 गुना हो जाती है, तो 1 का 3 गुना कितना हो जाएगा 3, 1 का 3 गुना 3, तो मिश्र धन जो हो जाती है वो हो जाएगा मिश्र धन, मिश्र धन कितना हो जाएगा 3। और टाइम क्या दे रखा है हमें, टाइम देगा 4, समय टी, टाइम, मिश्र धन ए, तो टाइम क्या दे रखा है हमें, टाइम बराबर दे रखा है हमें 4 साल। तो हमें फॉर्मूले में दर लिखा, हमको पता है हमें ब्याज की जरूरत पड़ेगी, ब्याज की जरूरत कैसे, ब्याज का हमें पता है फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर, ये होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन 100, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। अब दर जो निकालेंगे हम, हमारे पास दर कैसे निकलेगी, हमारे पास मूलधन है, मूलधन भी रहेगा, हमारे पास समय है, समय भी रहेगा, लेकिन हमें दर निकालने के लिए हमें किसी की जरूरत है, ब्याज की, तो ब्याज कहां से निकालेंगे हम, यहां से साधारण ब्याज हो जाएगा हमारा, साधारण ब्याज,
तो वो जो जो हमारे पास वो निकलता है साधारण ब्याज, वो किस में से निकलता है? मिश्र धन में से। मिश्र धन में से मूलधन को क्या कर देते हैं हम? माइनस। मिश्र धन में से मूलधन को माइनस कर दो। तो मिश्र धन क्या है हमारे पास? 3 और मूलधन क्या है? 1। तो हमारे पास ब्याज क्या है? 2। तो साधारण ब्याज क्या है हमारे पास? साधारण ब्याज बराबर 2। साधारण ब्याज 2 आ गई। तो इसमें साधारण, इसमें सब में फॉर्मूले इसके सबके मान रखो। साधारण ब्याज कितने है? 2। तो यहाँ पे 2 रख दो। मूलधन कितना हमारे पास? 1। यहाँ पे 1 रख दो। दर क्या? दर हमसे पूछिए, दर की जगह दर ही रहेगा। समय क्या है हमारे पास? समय 4 साल। समय 4 अपॉन 100। अब इसको 4 से काटेंगे 100 को, ये 25 बार कट जाएगा। 25 चौका 100। अब 25 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इधर, 25 दूनी 50। 1 की मल्टीप्लाई दर में करिए तो दर, तो दर कितनी आएगी हमारे पास? 50%। दर कितनी निकल गई हमारे पास? 50%। अब इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होगा? इसका शॉर्ट ट्रिक भी समझते हैं। समझ में आ गया? कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 4 साल में 3 गुनी हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो माना राशि या मूलधन, जो राशि होती है उसको बोलते हैं मूलधन। मूलधन कितना है? 1 रुपये, और वो 1 रुपया 3 गुना हो जाता है। तो 3 गुना क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 1 का 3 गुना 3 ही तो हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 हो गया मिश्र धन। और समय क्या है हमारे पास? 4 दे रखा है। तो हमारा साधारण ब्याज, ये फॉर्मूले मैंने लिखवा दिए स्टार्टिंग में। साधारण ब्याज बराबर, जो साधारण ब्याज जो निकालेंगे वो मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे, तो हमारे पास क्या लेंगे? ब्याज। अब सारी जो वैल्यू आ रही है हमारी, सबकी वैल्यू इसमें रख देंगे साधारण ब्याज वाले फॉर्मूले में, यहां से दर निकल जाएगी। तो हमारे पास शॉर्ट ट्रिक होती है, शॉर्ट ट्रिक। विदाउट फॉर्मूले के करना चाहे हम शॉर्ट ट्रिक से तो कैसे करेंगे? ये कह रहा है हमारे को कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 4 साल में 3 गुनी हो जाती है। माना हमने राशि कितनी थी? 100 रुपए, हमने मान ली 100 रुपए की राशि, और 3 गुनी हो जाती है तो कितनी होगी? 300 रुपए। 300 रुपए हो गई। ठीक है, कितने साल में? 3 साल में। तो कितनी को ब्याज कितनी दे रहा है? 200 रुपए की। 300 में से 100 को माइनस कर दो, 200 आ जाएगा। 100 रुपए थी और तो कितने हो गए? 3 गुनी हो गई, 300 रुपए हो गई। तो 200 रुपए किसके बढ़े? वो ब्याज के तो बढ़े। अब वो 4 साल में 200 रुपए ब्याज के दे रहा है। 4 साल में कितने दे रहा है? 200 रुपए। 200 रुपए ब्याज के। तो 1 साल में कितने हो गए? 1 साल में हो गए 50 रुपए। ठीक है, 4 पंजे 20। तो हमारे पास 1 साल में 50 रुपए वो दे रहा है ब्याज से। तो पर जो पर परसेंट जो निकालते हैं वो 50, जो मूलधन क्या है हमारे पास? 50 को ऊपर रखे, मूलधन जो है हमारे पास 100, जो माना था 100, 100। तो 100 से परसेंट लेगा नहीं, 100 की मल्टीप्लाई करें, 100 से 100 खत्म, तो हमारे पास आएगा 50%। 50% क्या है इसका हमारे पास आंसर? मूलधन क्या हमारे पास? 50%। अब ऐसे आगे एक और क्वेश्चन, सब टाइप इसी टाइप के सब क्वेश्चन ऐसे होंगे टाइप। ठीक है, इसे टाइप नंबर आप मानो 2 मान लो। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। टाइप नंबर 2। फिर आता है टाइप नंबर 3। 2 गए, अब टाइप नंबर 3। 3 क्या है? हमें एक फॉर्मूला लिख लो, सूत्र या फॉर्मूला। फॉर्मूला टाइप नंबर 3 के लिए n1 अपॉन -1 n2 अपॉन -1 बराबर t1 अपॉन t2 बराबर r1 अपॉन r2।
जब गुने की बात करेगा, जैसे करें गुने की बात, तो एन क्या है यहाँ पे हमारे पास, गुना, पहला गुना, पहला गुना, जैसे 2 गुना गए, 3 गुना गए, 4 गुना गए। एन टू क्या है हमारे पास, दूसरा गुना, दूसरा गुना। टी क्या है हमारे पास, पहला समय। T2 क्या है हमारे पास, दूसरा समय। R1 क्या है, पहली दर, पहली दर। और R2 क्या है, दूसरी दर। देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, इसको याद रखना। जब हमारे पास n1 अपॉन n2 - 1 बराबर होता है T1 अपॉन T2 बराबर R1 अपॉन R2। ये होता है हमारे पास, ये दोनों दर हैं, ये समय है, ये n जो है ये गुना की बात है। तो इस पे एक आधारित क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, कोई राशि 4 साल में 3 गुनी हो जाती है, उसको 7 गुनी होने में कितना समय लगेगा। देखो कोई राशि 4 साल में 3 गुनी हो जाती है, तो उसको, उसी राशि को उसको 7 गुना होने में कितना समय लगेगा। कोई राशि 4 साल में 3 गुनी हो जाती है, तो उसको 7 गुना होने में कितना समय लगेगा। जब हमें इसकी बात कराएगी तो पहला गुना क्या दे रखा है हमें, 3 गुना, दूसरा गुना क्या रहेगा, 7 गुना। तो n1 क्या है हमारे पास, n1 बराबर, सॉल्यूशन देखो, n1 बराबर कितना, 3 गुना, और n2 कितना है, n2 कितना है, 7 गुना। ये है। और हमारे पास पहला समय जो दे रखा है T1, पहला समय है T1 बराबर कितना है, 4 साल। तो पूछा है 7 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो T2 की हमसे वैल्यू पूछिए, T2 की वैल्यू हमसे पूछिए, तो हम इस बारे फॉर्मूले को लगाएंगे। जब हमें ये दोनों दे रखे हैं तो हम इन दोनों को साथ रख लेंगे, जब हमें दर दे रखी होगी तो दर को इसके साथ लेंगे। तो हमारे पास n1 - 1 n2 - 1 बराबर, जब t दे रखा है तो t वालों को इसके साथ रखेंगे, T1 अपॉन T2। ये हुआ हमारे पास फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो n1 कितना हमारे पास, 3, n1 की वैल्यू होगी तो n1 है 3 - 1 अपॉन n2 कितना, 7, 7 - 1 बराबर, हमारे पास T1 कितना है, T1 की वैल्यू कितनी है, 4 अपॉन T2 की वैल्यू हमसे पूछिए, ऊपर माइनस कर दो, 2 अपॉन 6 बराबर 4 अपॉन T2, 2 से काट दो, 2 तिया 6, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 एकम 2, 2 तिया 6 बराबर R2 अपॉन T2। इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो T की मल्टीप्लाई, जब T2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो T2 हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 3 चौक 12, 12 वर्ष या 12 साल। तो हमारी राशि वो है कितने साल में हो जाएगी, 12 साल में 7 गुनी हो जाएगी। कोई राशि 4 साल में 3 गुनी हो जाती है, उसको 7 गुनी होने में कितना समय लगेगा।
देखो कितना समय लगेगा। माना n1 क्या था, पहला गुना क्या है 3 गुना, n2 का है दूसरा गुना कितना है 7 गुना। t1 पहला समय क्या रहेगा t1 कितना दे रहा था 4, t2 की हमसे वैल्यू पूछी है। तुम्हारे पास फॉर्मूला होता है ये, इन दोनों को साथ ले लेंगे, जब t2 दे रखा है, अगर ये दोनों साथ 8 दे रखा हो तो 10 दे रखी हो तो इन दोनों को साथ साथ लेते हैं। तो हमने ये साथ साथ ले n1 माइनस 1 n2 माइनस 1, ठीक है, बराबर t1 अपॉन t2 0। तो n3 में से माइनस 1, देखो 3 n1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 रख दी, माइनस 1 7, n2 वैल्यू 7 माइनस 1। यहां से सॉल्व करेंगे, इसको काटेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 12। आंसर कितना आएगा हमारे पास निकल के 12। तो 12 वर्ष में 7 गुनी हो जाएगी, कितने 12 वर्ष में। चलो और देखते हैं आगे क्वेश्चन एक और। कोई राशि, क्वेश्चन दूसरा देखो इसका ही, कोई राशि 5% वार्षिक 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित समय में एक निश्चित समय में 4 गुनी हो जाती है, तो कितनी दर से यह राशि 7 गुनी हो जाएगी। तो कितनी दर से यह राशि 7 गुनी हो जाएगी। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो पहली दर क्या दे रखी है हमें R1, फिर दूसरी दर पर कितनी दर से, दूसरी दर पूछिए R1, पहली दर R1 बराबर 5%, दूसरी दर हमसे पूछा है R2 हमसे पूछा है। तो कोई राशि 5% साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित समय में 4 गुनी हो जाती है। n बराबर कितना है, पहला गुना कितना है n बराबर 4 गुनी, दूसरा n2 कितना है, दूसरा गुना का है n2 बराबर 7 गुनी। तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या था, इसमें R1 और R2 दे रखे हैं, तो R1 और R2 को इसके बराबर ले लेंगे 7, n1 माइनस 1 n2 माइनस 1 बराबर R1 अपॉन R2, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। n1 कितना है, n1 है हमारे पास 4 माइनस 1, n2 कितना है 7 माइनस 1 बराबर R2 कितना है, सॉरी R1 कितना है 5, R2 हमसे ज्ञात करना, R2 की वैल्यू हमसे ज्ञात करवाइए। तो 4 में से एक गई तो 3, 6 अपॉन 5 अपॉन R2, तो यहां ले लेंगे हम 3 से 8, 3 एकम दिए, 3 दूनी 6, 1/3 बराबर 5 अपॉन R2, तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, R2 बराबर 5 दिया 15, यही 15, ये 15% की जो दर से
यह राशि 7 गुनी हो जाएगी, निश्चित समय में कितनी हो जाएगी, 7 गुनी हो जाएगी। चलो आगे और देखते हैं। ये फॉर्मूला याद रखना। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से, क्वेश्चन नंबर 3, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज की दर से 5 सालों में 5 गुनी हो जाती है, पांच गुनी हो जाती है, कितने समय में यह राशि 7 गुनी हो जाएगी? कितने समय में यह राशि 7 गुनी हो जाएगी? सॉल्यूशन, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 5 सालों में 5 गुनी हो जाती है, तो कितने समय में यह राशि 7 गुनी हो जाएगी? हमसे क्या पूछा है? समय। तो पहला समय क्या दे रखा है हमने? T1 बराबर 5 वर्ष, 5 साल या 5 वर्ष बात एक ही है। और पहला गुना क्या दे रखा है हमें? N1 बराबर क्या रखा है हमें? N1 बराबर 5 गुना, 5 गुना। अब हमसे पूछा है, और दूसरा गुना है N2 बराबर क्या दे रखा है हमें? 7 गुना, 7 गुना। तो मतलब T2 की वैल्यू ज्ञात कराएं, दूसरा सम हमसे पूछा है। तो हम फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? N1 माइनस 1 N2 माइनस 1 बराबर TT दे रखा, तो TT को उसके साथ लेंगे, T1 अपॉन T2 ले लेंगे। तो N1 क्या दे रखा है हमारे पास? N1 5 दे रखा है और माइनस 1। N2 कितना दे रखा है? N2 7 दे रखा है माइनस 1 बराबर T1 कितना दे रखा है? T1 5 दे रखा है। T2 कितना है? 2, T2 कुछ दे रखा है। तो 4 अपॉन 6 बराबर 5 अपॉन T2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 अपॉन 3 बराबर 5 अपॉन T2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो T2 बराबर 5 दिया 15, T2 बराबर 15 अपॉन 2। ठीक, हमारे पास कितना आएगा? 15 अपॉन 2। अब 15 अपॉन 2 का इसका मतलब क्या हो जाएगा? 7.5। तो T2 कितना आएगा हमारे पड़े? 7.5 वर्ष। कितने साल में? 7.5 वर्ष में ये हमारी राशि कितनी हो जाएगी? 7 गुनी हो जाएगी। चलो नेक्स्ट टाइप कल कराएंगे।